जय हिंद साथियों। आज हमारी आरटीजेसीओ साइकोलॉजी की लगातार चौथी कक्षा। पिछली 3 कक्षाओं में हम लोगों ने 70 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आज का हमारा जो मुद्दा है वो भारतीय सेना में युद्ध प्रेरणा। आप यदि किसी यूनिट का नेतृत्व कर रहे हैं और वो यूनिट युद्ध में है तो उस यूनिट के आप सैनिकों को कैसे बिल्कुल उत्साह से, ऊर्जा से और मोटिवेट करके रखेंगे, ये आपको सीखना है आज। तो आज हम लोग 20 प्रश्नों पर फिर से आप अभ्यास करते हैं। भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित करता है, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन युद्धाभ्यास, ऑपरेशन विजय। इसका थोड़ा ऑपरेशन नहीं है, वो ऑपरेशन युद्धाभ्यास, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन सफेद सागर आप लोगों को पता होगा, ये किससे संबंधित है? ये कारगिल से संबंधित है। ये वायुसेना का ऑपरेशन था। ऑपरेशन विजय कारगिल में हमारा थल सेना का था। लेकिन ये जो सैनिकों के लिए युद्ध के लिए प्रेरित करता है, ये लगातार होने वाली हमारी युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस युद्ध में भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा किया था? ये मुझे लगता है सबको पता होगा। सियाचिन, डोकलाम, गलवान घाटी, कारगिल विजय। तो इस पर किया था कारगिल विजय पर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, किस सैन्य पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है? ये मुझे लगता है कि सबको पता होगा, लेकिन शौर्य चक्र किस में दिया जाता है और अशोक चक्र किस में दिया जाता है, ये दोनों लोगों को आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये पता लगा लेना है। ठीक है, आते हैं अगले पर। शेरशाह नाम से प्रसिद्ध परमवीर चक्र विजेता युद्ध प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है? कौन से? मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट अरुण खेतरवाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो ये हमारे कारगिल युद्ध के जो हीरो रहे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। और ये सर्वोत्तम, इन्होंने अपना जो उत्कृष्ट योगदान दिया, प्राण की आहुति दी हमारे देश की रक्षा करते हुए, तो इनको हम सबसे उत्तम युद्ध प्रेरणा का सर्व उदाहरण मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 75वां। भारतीय वायुसेना की बालाकोट स्ट्राइक कब हुई थी? देखो, ये स्ट्राइक शब्द आया है 2016 में, पहली बात तो। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा अब इनका इतिहास जान लेना, क्योंकि अभी हमारा वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हुआ है, सफल हुआ है। तो वायुसेना की बालाकोट स्ट्राइक हुई थी 2019 में, तो मुझे लगता है सभी को पता है। लेकिन ये लगभग हुई थी जब लोकसभा के 3-4 महीने पहले चुनाव थे, उसके बाद होने वाले थे 3-4 महीने बाद चुनाव। तो सरकार प्रेशर में आई और उसको ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो हम लोग जानते हैं जनवरी 2019 में ये तो नहीं हो सकता है, जुलाई 2018, मई 2016, फरवरी 2019। इसका ऑप्शन डी है, फरवरी 2019 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? इसको भी आपको पता होना चाहिए, डेट पता चले। हम लोग सिंदूर को तैयार करते रहे, सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक हमारी इससे पूछ लिया जाए। जनवरी में तो नहीं हुई थी ये, वहाँ उस समय हुई थी एयर स्ट्राइक। फरवरी 2018, मार्च 2017, ये 28-29 सितंबर 2016 को हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। यहाँ से ये शब्द गढ़ा गया था स्ट्राइक का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो ये स्रोत देख लेते हैं हम लोग। दबाव, किसी को आप दबाव में रखेंगे तो शायद प्रेरित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। सराहना से थोड़ा प्रेरणा मिल सकती है। कठिनाई में प्रेरणा उतनी तो नहीं कह सकते हैं कि मिल सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए सैनिक प्रेरित हो सकता है। लेकिन जो आवश्यकता है, इससे सबसे ज़्यादा प्रेरणा का ये स्रोत निकलता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी है, आवश्यकता। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, जब सैनिक युद्ध में डर के बावजूद साहस दिखाता है तो वह किस प्रेरणा का उदाहरण? यदि डर भी रहा है कि अब हमारी यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी, हमारा परिवार किसके भरोसे, किसके सहारे जिएगा, लेकिन फिर भी वो साहस दिखाता है और उतना ही हमारा बिल्कुल ऊर्जा के साथ सामना करता है। तो ये किसका है? तो जैव प्रेरणा, पारिवारिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, युद्ध प्रेरणा। तो ये हमारा जो सर्वोत्तम उदाहरण जाता है, ये होता है आंतरिक प्रेरणा। जो आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होगा जो सैनिक, वो फिर अपनी मौत या अपने शहीद होने के डर से कभी डरेगा नहीं। ठीक है, अगला, लक्ष्य निर्धारण किस मनोविज्ञान का सिद्धांत से संबंधित है? ये सिद्धांत देखेंगे हम लोग। शिक्षा सिद्धांत, आत्मसिद्धि का सिद्धांत, अनुभूति सिद्धांत, व्यक्तित्व सिद्धांत। तो ये हमारा आत्मसिद्धि सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, जब एक सैनिक अपने साथी के लिए प्राण त्याग देता है तो वो किस प्रेरणा का उदाहरण है? कैसा होता, जैसे आप किसी टीम में कार्य कर रहे हैं और उस साथी के लिए आपको पता है, आप उसकी सुरक्षा करते हुए यदि बलिदान दे देते हैं, तो ये आत्म संरक्षण होगा, लाभ प्रेरणा होगा, सामाजिक मान्यता प्रेरणा होगा या परोपकार? तो ये हमारी
परोपकार, या हमारा जो टीम वर्क है वो टीम अपनी टीम के लिए उत्तम कर्तव्य का निर्वहन, ये भी कह सकते हैं। शब्द अब कई भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। एक सैनिक की मानसिक मजबूती को सबसे अच्छे रूप में कैसे परखा जा सकता है? यदि हम आपको चेक करें कि आपको आपकी जो मेंटली सिचुएशन है वो सबसे स्ट्रांग है, तो कैसे देख सकते हैं? तो इसमें हम लोग देखेंगे शारीरिक साहस से, ये तो परीक्षण में आपका चेक हो जाएगा जो ट्रेनिंग होगी। शिक्षा से, आपने कैसे अध्ययन किया, किस दृष्टिकोण से किया, युद्ध रणनीति से, उसके दबाव में निर्णय लेने की क्षमता से। जब आप किसी प्रेशर में होगे, विपरीत परिस्थितियों में, सम परिस्थितियों में, फिर आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है उसके आधार पर हम आपका चेक कर लेंगे कि आप कैसी मानसिक स्थिति है आपकी। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी कठिन परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना क्या दर्शाता है? मानसिक परिपक्वता बिल्कुल हो सकती है, अवसाद तो हो नहीं सकता है, असंवेदनशीलता नहीं हो सकती, लेकिन लचीलापन सबसे ज़्यादा हो सकता है। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखे हैं तो आप समझ लो एक धैर्य, बहुत बड़े धैर्य वाले प्राणी हैं। ठीक है, धैर्य का आपको आशा है, आपको लचीलापन दर्शाता है, आपके अंदर एक ऐसा सद्गुण रहता है जिसमें हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी कठिन परिस्थितियों में बनाए रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी है। सेवा में टीम वर्क के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? देखो, टीम वर्क में आपको रहना पड़ता है, ये बिल्कुल वो वही टीम के प्रति जो सैनिक का या जो अपनी यूनिट के प्रति सबसे बान जो सैनिक निष्ठावान होते हैं, उसी की यूनिट सबसे सर्वोत्तम अपना नाम देश के लिए या पूरे विश्व में चर्चा में रहता है। निर्णय क्षमता, आत्मनिर्भरता, सहयोग व समर्पण, प्रतिस्पर्धा। तो इसका हमारा होगा सहयोग व समर्पण। ठीक है। अगला, सैनिकों के बीच आपसी विश्वास को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपसी संबंध। ठीक है। अनुशासन, नेतृत्व, सैन्य भावना, ये बिल्कुल सटीक है, लेकिन थोड़ा प्रश्नों को पढ़ो। सैनिकों के बीच आपसी विश्वास को क्या कहा जाता है? जब वो किसी एक टीम में रहते हैं तो जो उनका आपसी विश्वास होता है वो आपसी संबंध, एकता से प्रेरित होता है। ठीक है। युद्ध के बाद तनाव से निपटने के सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सैनिकों को छुट्टी पर भेज दिया जाए, परिवार के साथ रहने दिया जाए, या सैन्य अभ्यास में फिर से लेके आया जाए। मनोवैज्ञानिक परामर्श, तो इसका सबसे जो उत्तम उदाहरण है वो है मनोवैज्ञानिक परामर्श। अगला प्रश्न, युद्ध में सैनिक का उच्च मनोबल बनाए रखना कौन सा उपाय प्रभावी होगा? आप वेतन वृद्धि कर सकते हैं, थोड़ा गलत टाइप होगा। छुट्टियों की घोषणा बोल देंगे कि जैसे युद्ध खत्म होगा आप लोगों को लंबी छुट्टी दी जाएगी। नेतृत्व की प्रेरणा, भूमिका, अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई डिमोटिवेट होता है तो आप इसकी धमकी देंगे कि अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके साथ की जाएगी, तो इसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। नेतृत्व की प्रेरणादायक भूमिका, यदि जो नेतृत्व करता है आपका टीम का मुखिया है वो कैसे अपने आपको मैनेजमेंट करता है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका रहती है इसमें साहस या पराक्रमी बनाए रखने में। अगला प्रश्न हमारा, स्वाभाविक वीरता और कर्तव्य भावना सैनिकों की किस प्रकार की प्रेरणा को दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारी सामूहिक परंपरा को। ठीक है, सॉरी अभी नहीं, स्वाभाविक वीरता और कर्तव्य भावना सैनिकों की किस प्रेरणा को दर्शाता है? युद्ध प्रेरणा, सामूहिक परंपरा, ये थोड़ा गलत टाइप होगा, टीम प्रेरणा, या हमारी अंतर्निहित प्रेरणा। तो ये हमारी दर्शाएगा टीम प्रेरणा, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, युद्ध के मैदान में मनोबल ही सबसे बड़ी शक्ति है, कथन किसका है? अब इसमें आप लोग सबको मैं टाइम दे रहा हूं और आपको कमेंट में जो भी अपने आप को मानता है कि अब हमारा मजबूत है साइकोलॉजी और हम कोई भी प्रश्नों का उत्तर जवाब दे सकते हैं, तो आप इसको कमेंट में ज़रूर करना। जो भी क्लास मेरी परमानेंट करता हूँ, और इसमें कोई शर्म वाली या झुकने वाली बात नहीं है। देखना है चाणक्य, सुभाष चंद्र बोस, नेपोलियन या महात्मा गांधी। अब हमारा 5 सेकंड का चालू होता है टाइम। अब अपना अपना लगा लिए होंगे सब लोग। इसका है ऑप्शन सी, नेपोलियन। जब नेपोलियन ने अपना पूरा यूरोप में विजय अभियान गाड़ दिया तो उस समय मनोबल ही सबसे बड़ी शक्ति है, कथन उसी ने कहा था, और इसी के इस कथन के आधार पर उसने पूरे यूरोप को जीत लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आता है, युद्ध में घायल सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ होगा? उपचार, वो तो किया ही जाता है। पारिवारिक देखभाल, ये तो वहाँ पर थोड़ी नहीं मिलती है। निष्कासन निकाल दिया जाए, ये तो कर ही नहीं सकते हम लोग। प्रेरक उदाहरण,
वहाँ पर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करना है, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या अभी हाल ही के जो युद्धों में वीर गति प्राप्त हुए सैनिक, उनकी प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर उनको निकाला जा सकता है इस अवसाद की स्थिति से। युद्ध के समय सैनिकों में प्रेरणा बनाए रखने हेतु किसका योगदान होता है? राष्ट्रपति जी का, वो तो वहाँ होते ही नहीं है। रक्षा मंत्री जी का, उनका तो कोई संबंध ही नहीं है। परिवार, इससे कोई संबंध। सैनिक में होता है, जो आपका लीडर होगा, कमांडर होगा, उसका सबसे बड़ा योगदान रहता है आपको मोटिवेट बनाए रखने में। ठीक है, अब यहाँ हम लोग सारे प्रश्न हो जाते गए हमारे। सभी को ईमानदारी से समझते हुए प्रैक्टिस करना है। और थोड़ी समस्या पर तबीयत खराब होने के कारण इसलिए हम लोग अभी जीके की क्लास नहीं चल पा रही है। मैंने पिछली क्लासों में बोला था कि हमारी 10 जून से परमानेंट जीके की क्लास होने लगी है। ये हमारी 4 क्लासें हो गई हैं। हमारी 6 क्लास, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 3 दिन में शायद 6 क्लास कर लें, लेकिन हम लोग 15 जून तक साइको की क्लास कर लेंगे। फिर हमारा केवल जीके बचेगा। तो 15 जून को हमारी अंतिम साइको की क्लास हो जाएगी और 15 जून तक ही हमारा सारा करंट अफेयर जो अभी हम लोगों को और बचा है 15 दिन का कवर करने की, वो भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, ईमानदारी से अपने स्वयं से पढ़ते रहना है। और जहाँ जिस क्षेत्र में हम कोशिश करते हैं जिन मुद्दों पर चर्चा करने की, तो उस पर भी थोड़ा पढ़ना है और रिवीजन भी करना है।